नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नो इट्स इम्पॉर्टेंट में। मैं आज आपको जीएसटी से राहत दिलाने के लिए, अगर आप जीएसटी से परेशान हैं, ज़्यादा जीएसटी भरने से परेशान हो रहे हैं, आप हर महीने आईटीआर या जो भी जीएसटी के टर्म्स हैं उसको फिल करने से परेशान हो रहे हैं, कभी 2B फॉर्म कभी ये फॉर्म, तो उन सब से राहत के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम की घोषणा की थी, जिसकी अंतिम तारीख जो है, लास्ट डेट 31 मार्च रहने वाली है। तो आपने अभी तक अगर इस स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है तो आप 31 मार्च मतलब कि फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से पहले इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। इस स्कीम को कैसे ऑप्ट करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के थ्रू दी जाएगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए। तो अभी बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। अगर आपका एग्रीगेट जो टर्नओवर है, मतलब सालाना इनकम जो है, साल का जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी एक पेन से, मतलब एक पेन पे आपके कितने भी बिजनेस है लेकिन उनकी जो टोटल इनकम है 1.5 करोड़ होनी चाहिए, तभी आप इस कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, राइट। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? कंपोजिशन अंडर स्कीम के अंदर जो भी हमारे स्मॉल बिजनेस जो चलाते हैं, उन लोगों के लिए जीएसटी का जो मासिक अनुपालन करना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जीएसटी के तहत एक योजना की घोषणा की थी, जिसको कि कंपोजिशन स्कीम के रूप में जाना जाता है। इसको आप कहाँ से ले सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको आगे बताया जाएगा। अगर आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं अभी, तो आप उसको अभी आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, राइट। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और लिमिट्स क्या रहने वाली है, यहाँ पे दिया है। निर्दिष्ट सीमा तक कुल टर्नओवर वाले छोटे करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब कि कुल टर्नओवर वाले छोटे जो हमारे बिजनेसमैन है या करदाता, मतलब कि जो कर देते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये बात करी गई है। और पिछले मतलब कि पंजीकृत व्यक्ति, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में पंजीकृत व्यक्ति का बिजनेस जो है 1.5 करोड़ से अधिक नहीं था, तो वह चालू वर्ष में कंपोजिशन लेवी का विकल्प चुन सकता है। मतलब कि पिछले साल आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस नहीं था, तो आप इस करंट चालू ईयर में लेवी विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है, रेगुलर स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ की टर्नओवर दी गई है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 लाख की टर्नओवर दी गई है, जो कि घटा के 1.5 करोड़ से 75 लाख कर दी गई 4 स्पेशल स्टेट्स के लिए। इसमें स्पेशल स्टेट्स कौन से रहने वाले हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तराखंड, ठीक है। वे व्यक्ति जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, वो कौन से व्यक्ति हैं? यहाँ पे बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि वह व्यक्ति जो कभी किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सप्लाई करता है, जहाँ उसके पास व्यवसाय का कोई निश्चित वो नहीं है, ठीक है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के इंटर स्टेट सप्लाई करता है। वह व्यक्ति जो नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो जीएसटी कानून के तहत तहत योग्य कर नहीं है, वो व्यक्ति आएंगे आपके। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स का आपको डिटेल्स दी गई है, जो कि आपके इसके अंडर में आप, मतलब जो आपका इसका योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, विकल्प नहीं चुन सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ, चाहे उसे बर्फ़, कोको या नहीं, पान मसाला, सभी सामान और पलाई, ऐसी ईंट या फ्लाई समुच्च 90% के साथ अधिक फ्लाई एश सामग्री, इमारत की ईंटें मतलब बिल्डिंग ब्रिक्स, मिट्टी या छत की टाइलें, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। आप ब्रीफ में चले जाइएगा, नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। जो रेट है, कर की दर, रेट ऑफ टैक्स क्या होने वाला है कंपोजिशन स्कीम के तहत, दरें जो है वो यहाँ पर इस तरीके से दी है। जैसे निर्माता, व्यापारी और रेस्तरां के लिए दरें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम जीएसटी दर को SGST, UGST और CGST में विभाजित किया गया है। 1% GST, 0.5% CGST प्लस 0.5 SGST, UGST, 6% GST इक्वल्स 3%
जिसमें 6% GST में आपका 3% SGST और USG रहेगा। अभी GST के तहत कंपोजिशन लेवी दरें इस प्रकार से हैं, आपको इसका पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर समझाया गया है। सप्लायर ऑफ गुड्स ट्रेडर के लिए 1% रहेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% रहेगा, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए 5% है, सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक या रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए आपका 1% है। गुड्स एंड सर्विसेज डीम एज कंपोजिशन सप्लाई। अदर गुड्स और सर्विसेज के लिए आपका जो अदर देन बिजनेस दिस इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड है, आपका 6% रहेगा। ठीक है, ये सारी जो दरें हैं आपको दी गई हैं, इसको आप कैसे ले सकते हैं। आपको अपनी GST की साइट पे जाना है, आपका यूज़र ID पासवर्ड होगा, सर्विसेज वहाँ पे लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी पे जाना है, वहाँ पे जाकर आप कंपोजिशन का फॉर्म भरेंगे। पूरी डिटेल्स के लिए अगर आपको जानना है तो आपको मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दूँगी, न्यू वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आप कंपोजिशन स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको कंपोजिशन स्कीम पसंद भी नहीं आ रही है तो उसको आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको GST में सारी डिटेल्स दी जाएगी, जिसका नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।